दुनिया में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो उससे अधिक सुख, शांति और धन संपदा नहीं प्राप्त कर सकता है जितना कि वह पूरी जिंदगी में वास्तव में प्राप्त कर पाता है। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि वह अपने भीतर निहित समस्त शक्तियों यानी अंतर्निहित संपूर्ण क्षमताओं का पूरा पूरा उपयोग करने की कला सीख ले। और इस कला का राज अध्यात्म जगत के दो महत्वपूर्ण शब्दों में छिपा है। पहला है एकाग्रता यानी कंसंट्रेशन और दूसरा है सजगता यानी अवेयरनेस। एकाग्रता का अर्थ है अपनी संपूर्ण चेतना को हर जगह से हटाकर किसी एक बिंदु या विषय पर केंद्रित कर देना। इस प्रकार यह माइंड को संकीर्ण कर देने की कला है। इट इज नैरोइंग ऑफ योर माइंड। इसके विपरीत सजगता का अर्थ है, अवेयरनेस का अर्थ है माइंड पूरी तरह होशपूर्ण है लेकिन वह किसी एक बिंदु या विषय पर केंद्रित नहीं है। दूसरे शब्दों में इसका अर्थ है आपका माइंड चारों तरफ से खुला हुआ है, यानी आप हर चीज के प्रति संवेदनशील हैं। उदाहरणार्थ एक छोटे बच्चे की चेतना चारों तरफ से खुली होती है, वह हर चीज के प्रति संवेदनशील रहता है। लेकिन धीरे धीरे बच्चे को इस जिंदगी में अपनी चेतना को फोकस करने की कला सीखनी पड़ती है। माइंड को केंद्रित करने की, फोकस करने की कला सीखना इसलिए जरूरी हो जाता है। जिंदगी की चुनौतियों का सामना करने के लिए माइंड का फोकस्ड होना अनिवार्य है। जिंदगी के विभिन्न आयामों में, विभिन्न क्षेत्रों में सफलता पाने के लिए व्यक्ति को अपने माइंड को फोकस करना अनिवार्य हो जाता है। जो व्यक्ति अपनी जिंदगी में जितना ही अधिक अपने माइंड को फोकस करने में सफल होता है उतना ही अधिक बड़ी सफलता उसे जीवन में प्राप्त हो पाती है। जितना बड़ा फोकस उतनी बड़ी सफलता। और माइंड का फोकस सही होने पर आप किसी एक विषय विशेष में विशेषज्ञ भी हो जाते हैं, स्पेशलिस्ट बन जाते हैं। वास्तव में स्पेशलिस्ट होने का अर्थ ही है छोटी सी छोटी चीजों के बारे में अधिक से अधिक जानकारी या अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त कर लेना। इस प्रकार जीवन यापन के लिए एकाग्रता अनिवार्य है, वह अस्तित्वगत आवश्यकता है। लेकिन मनुष्य के लिए सिर्फ सर्वाइवल या जीवन यापन ही पर्याप्त नहीं है। जब मनुष्य उपयोगितावादी हो जाता है तब उसका माइंड इस चीज में या उस चीज में, इस विषय पर या उस विषय पर जीवन भर केंद्रित रहने लगता है, जिसके कारण वह अपने माइंड के सिर्फ एक बहुत छोटे हिस्से का उपयोग कर पाता है। शेष सारा बड़ा हिस्सा, लगभग 90% हिस्सा अनुप्रयुक्त, अनयूज्ड पड़ा रहता है। इस प्रकार प्रयोग में न लाए जाने के कारण उसके मन का बहुत बड़ा हिस्सा, 90% हिस्सा अचेतन अवस्था में पड़ा रहता है और व्यक्ति नित्य प्रयोग में आने वाले उस 10% हिस्से को ही अपना होना मान लेता है। वह अपने मन की 10% शक्तियों के साथ ही तादात्म्य कर लेता है और उसी में अपने को सीमित समझने लगता है। मन का शेष सारा हिस्सा अचेतन अवस्था में पड़ा रहता है, अप्रयुक्त पड़ा रहता है। इस बिंदु पर मैं यह बता देना आवश्यक समझता हूँ कि आप इस अस्तित्व के परम सौंदर्य का, अद्भुत आनंद का अनुभव तभी कर सकते हैं जब आप अपने इस मन के चेतन हिस्से के साथ अवचेतन अथवा अचेतन हिस्से का भी उपयोग करना शुरू कर देते हैं। अगर आपके मन का अचेतन हिस्सा सक्रिय नहीं होता है, प्रयोग में नहीं आता है, तो निश्चित ही आपका जीवन संघर्ष से भरा होगा, आपके जीवन में निराशा होगी और आपका जीवन पूरा का पूरा अतृप्त रह जाएगा। वास्तव में आपके मन का अचेतन हिस्सा तभी सक्रिय और सृजनात्मक हो सकता है जब आपके जीवन में एक और नया आयाम, खेल पूर्णता का आयाम जुड़ जाए। वास्तव में खेल पूर्णता का आयाम आपकी जिंदगी से पूरी तरह गायब हो चुका है। इसीलिए हम अपने जीवन में हर पल आनंदित रहने की अवस्था से भी वंचित हो जाते हैं।
आज हर मनुष्य को इतना यांत्रिक ढंग से संस्कारित कर दिया गया है कि वह जब व्यावसायिक कार्य नहीं कर रहा होता है तब भी अपना व्यावसायिक मस्तिष्क ही उपयोग में लगाता है। वह अपने उस छोटे से चेतन हिस्से से ही काम करता रहता है। वह संकीर्ण अवस्था में ही व्यवहार करता है। वह खेल पूर्णता के आयाम से उस समय भी नहीं जुड़ पाता है जब वह व्यावसायिक कार्य नहीं कर रहा होता है, जिसके परिणाम स्वरूप उसकी आदत बन जाती है अपने मस्तिष्क के, अपने माइंड के उस छोटे से हिस्से का उपयोग करने की। जब वह गैर व्यावसायिक कार्य कर रहा है उस समय वह पूरी तरह स्वतंत्र है कि अपनी संपूर्ण चेतना का, अपने संपूर्ण माइंड का उपयोग करे। लेकिन आदत ऐसी पड़ गई है कि वह व्यावसायिक दृष्टिकोण से ही सारी जिंदगी जीता चला जाता है। उदाहरण के तौर पर मैं कहना चाहूंगा कि खेल खेलते समय भी तुम खेल नहीं खेल रहे होते हो। उस समय खेल का आनंद तुम नहीं ले पाते हो क्योंकि तुम्हारा ध्यान जीत पर केंद्रित हो जाता है। जब ध्यान जीत पर केंद्रित हो जाता है तो तुम्हारी चेतना परिणाम पर लग जाती है, वह भी परिणाम पर केंद्रित हो जाती है। और जब चेतना परिणाम पर केंद्रित हो जाती है तो खेल का आनंद तुम्हें नहीं मिलता। तुम्हारी चेतना कृत्य में, कार्य की प्रक्रिया में नहीं संलग्न हो पाती है। जब चेतना कर्म पर केंद्रित नहीं होती है तो कर्म का, खेल का आनंद नहीं उपलब्ध हो पाता है। ऐसे में खेल बोझ बन जाता है और जो खेल का कृत्य हो रहा है, जो खेल का कर्म हो रहा है, वह गौड़ हो जाता है, परिणाम ही प्रधान हो जाता है। व्यवसाय में आपकी चेतना परिणाम पर केंद्रित रहती है, लक्ष्य पर केंद्रित रहती है, जबकि उत्सव पूर्ण होने की अवस्था में आपकी चेतना कृत्य में, कर्म पर केंद्रित रहती है। और जब चेतना कर्म पर केंद्रित हो जाती है तब आपका माइंड चारों तरफ से खुल जाता है, वह चारों तरफ से सक्रिय हो जाता है। उत्सव पूर्ण होने की दशा में तुम अपने माइंड के छोटे से चेतन हिस्से पर केंद्रित नहीं होते हो, अब तुम चारों तरफ से खुल जाते हो। अब जो भी कुछ आ रहा है उस सब के प्रति तुम स्वागत पूर्ण हो जाते हो। सारे अस्तित्व के प्रति सर्व स्वीकार भाव आ जाता है। और जब सारे अस्तित्व के प्रति सर्व स्वीकार का भाव आ जाता है तब तुम इस अस्तित्व के साथ एक हो जाते हो। संपूर्ण अस्तित्व के साथ पैदा हो जाने वाली इसी एकता को, इसी उत्सव पूर्णता को, इसी चुनाव रहित सजगता को और इसी गैर व्यावसायिक दृष्टि को मैं ध्यान की संज्ञा देता हूँ। यही ध्यान में हो जाना है। उदाहरण के लिए इस समय मैं आपको संबोधित कर रहा हूँ। आपको संबोधित करते समय अगर मेरी दृष्टि आपसे कुछ पाने पर लगी रहेगी तो मेरा ये आपको संबोधित करना एक व्यवसाय बन जाएगा और मेरे लिए आपको संबोधित करना काम का बोझ बन जाएगा। मेरी दृष्टि संकीर्ण हो जाएगी। लेकिन अगर आपसे कुछ पाने की अपेक्षा नहीं है तो आपको संबोधित करना मेरे लिए खेल बन जाएगा, उत्सव पूर्ण बन जाएगा। और इस उत्सव पूर्णता की अवस्था में मैं चारों तरफ से खुल जाऊंगा और ऐसे में मेरा माइंड संपूर्ण रूप से सक्रिय और सृजनात्मक अवस्था को उपलब्ध हो जाएगा। अंत में कहना चाहूंगा कि जीवन यापन के लिए व्यावसायिक दृष्टि जरूरी है, अनिवार्य है, लेकिन जीवन यापन या सर्वाइवल ही मनुष्य के जीवन का लक्ष्य नहीं है। अगर इतना ही लक्ष्य रहा तो मनुष्य इस अस्तित्व के परम सौंदर्य और अद्भुत आनंद को उपलब्ध होने की अवस्था से वंचित रह जाएगा। इसलिए मेरा कहना है कि इस व्यावसायिक दृष्टि को कपड़ों की भांति पहन लेने और उतार देने की कला सीख लेना जरूरी है। जब घर से बाहर जाए तो बाजार में व्यावसायिक
दृष्टि का पूरा उपयोग करें। लेकिन जब बाहर से घर आए तो इस व्यावसायिक दृष्टि को जूतों की तरह घर से बाहर ही उतार दें। यदि इतना नहीं किया गया तो मनुष्य फिर मनुष्य नहीं रह जाएगा, वह रोबोट हो जाएगा। और यदि इतना कर लिया जाता है तो मनुष्य अपने मन के 90% उस बड़े हिस्से को भी प्रकाशित कर लेगा और इस जीवन में ही वो परम शांति, परम आनंद और इस अस्तित्व के विराट सौंदर्य को उपलब्ध करने में सफल हो सकेगा। इसके परिणाम स्वरूप उसके माइंड की अंतर्निहित संपूर्ण क्षमता जागृत हो जाएगी। इसलिए मेरा मानना है कि इस पृथ्वी पर हर मनुष्य को एकाग्रता और सजगता के दोनों विरोधी आयामों को जीने की कला सीखनी होगी। अपने माइंड का एक साधन की तरह उपयोग करने की कला सीखें, जिससे कि वो आपका मालिक न बन जाए, अन्यथा वो आपका जीवन तबाह कर देगा। इसके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है कि अपने जीवन में उत्सव पूर्णता का, खेल पूर्णता का नया आयाम जोड़े, ताकि आप अपने मस्तिष्क के अचेतन हिस्से का भी पूरा उपयोग कर सके और उसके माध्यम से आप इस पृथ्वी पर हंसता हुआ नया जीवन प्राप्त कर सके। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रही हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।